सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 25। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि क्रम क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। He should through gradual practice attain tranquility and fixing the mind on God through reason controlled by steadfastness. He should not think of anything else. तो पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। शनैः शनैः यानी क्रम क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरमेत उपरति को प्राप्त हो तथा धृति गृहीतया, धृति मतलब धैर्य, गृहीतया मतलब युक्त, तो धैर्य युक्त बुद्धिया बुद्धि के द्वारा मन को आत्म संस्थम यानी परमात्मा में स्थित कृत्वा यानी करके किंचित अपि परमात्मा के सिवाय और कुछ भी न चिंतयेत चिंतन नहीं करे। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि शनैः शनैः करे, इस अभ्यास को धीरे धीरे करे, क्रम क्रम से करे, एकाएक नहीं, अचानक नहीं। ये सब कुछ अचानक नहीं होगा, सहसा नहीं होगा। क्रम क्रम से उपरति को प्राप्त करे। उपरा मतलब शांति, विश्रांति। किसके द्वारा करे? बुद्धि के द्वारा। कौन सी बुद्धि के द्वारा? जो कि बुद्धि धैर्य से धारण की हुई है, यानी जिस बुद्धि में धीरज है, धैर्य युक्त बुद्धि है, उसके द्वारा क्या करे? मन को आत्मा में स्थित करके, यानी यह सब कुछ आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार, और आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है, तो यानी परमात्मा भाव में ही स्थित रहे और कुछ नहीं सोचे कि सब कुछ सब जगह परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मन को आत्मा में अचल करके अन्य किसी वस्तु का भी चिंतन नहीं करे, और यह योग की परम श्रेष्ठ विधि है। देखिए, हमने पिछले जो श्लोक देखे अभी, उनके अनुसार योग का क्या लक्ष्य है? मन का अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना। और यह स्थिति कैसी है? परम आनंद स्वरूप वाली स्थिति है। तो ये जो दो श्लोक हैं, 24वां और 25वां, इनमें ध्यान की सूक्ष्म विधि का, या कहना चाहिए सूक्ष्म कला का वर्णन किया गया है कि मन को एकाग्र कैसे करें, फिर उस समाहित चित्त के द्वारा आत्मा का ध्यान कैसे हो, हम तद्रूप कैसे हो जाएं। इन सब का पूरा विवेचन इन दोनों में मिल जाता है। इसलिए इन दोनों श्लोकों का अध्ययन बहुत उपयोगी है। जैसे 24वें श्लोक में कहा कि कामना का त्याग करो, ये एक आवश्यक गुण है, उसको बहुत आवश्यक है। सब प्रकार की जो भी संकल्प जनित कामनाएं हैं उनका त्याग करना। और ये कैसी कामनाएं हैं? ये ऐसी कामनाओं को त्यागने की बात है यहाँ पे कि जो विषयों में, सांसारिक विषयों में जो सुख होना समझता है इंसान, उसके संकल्प से उत्पन्न होकर वो फिर कामनाएं मन को कई तरह से डिस्टरबेंस देती हैं, असंख्य विक्षेपों को जन्म देती हैं। अब यदि मनुष्य इन संकल्प जनित इच्छाओं को छोड़ने में, त्यागने में सफल हो जाता है, तो उसके मन में वह सामर्थ्य आ जाती है, वो दृढ़ता आ जाती है कि फिर वो सारे सेंसेज पर, इंद्रियों पर अपना प्रभुत्व कायम कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले इन इंद्रियों के बेलगाम घोड़ों को वश में कर लें, तो फिर सारे विषयों से उन्हें हटाने में, मोड़ने में बहुत अधिक सरलता हो जाती है। कितनी सरल विधि भगवान ने बताई। और धीरे 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 फिर साधक को अपने मन को शांत करना चाहिए।
देखिए, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, अगर उसको आप कंट्रोल कर लेंगे तो वैसे ही कुछ मात्रा में तो मन की शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। बस अब इस शांति को और स्थिर करना है और दृढ़ करने की जरूरत है। उसका भी उपाय बता दिया, कह दिया भगवान ने कि धैर्य युक्त बुद्धि से मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। तो सबसे पहले इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करें और उसके बाद मन को उससे भी जो सूक्ष्मतर है, विवेकवती है, बुद्धि है, उसके द्वारा आत्मा में स्थिर करे। देखिए, मन क्या है? वो तो वृत्तियों का प्रवाह है, यानी विचारों का प्रवाह है, बिल्कुल लगातार चलता ही रहता है, लहरें उठती रहती हैं। इसलिए आत्मा के स्वरूप पर लगातार ध्यान बनाए रखने से मन आत्मा में धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और योग की ये जो चरम स्थिति है वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ में केवल 2 श्लोकों में ध्यान योग की विधि से संबंधित जो निर्देश इनमें दिए गए, इन 2 श्लोकों में इतना विस्तृत विवरण कहीं नहीं मिलता। गीता में भी किसी अन्य स्थान पर ऐसा वर्णन नहीं किया गया है। तो ये दोनों श्लोक बहुत सारगर्भित हैं, अतुलनीय हैं और अनुपम हैं और उपयोगी हैं। तो जैसा कि इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने सारी कामनाओं का पूरा त्याग और फिर इंद्रियों का निग्रह यानी नियंत्रण करने की निश्चय से बात कही। अब वो दोनों काम कैसे होंगे, मतलब कामनाओं का त्याग कैसे होगा और इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा, उसका उपाय बताया कि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा इस संसार से जो भी विषय है वहां से धीरे धीरे उपराम हो जाए, विश्रांति ले ले बिल्कुल, और मन को, बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे। बुद्धिया धृति गृहीतया, इसका मतलब ही है कि धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। और ये कैसे होगा? शनैः शनैः रूपरमेत, यानी धीरे धीरे उनकी उपेक्षा करे विषयों की, फिर उनसे उदासीन हो जाए और फिर उदासीन होने के बाद उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए, बिल्कुल ही उनसे शांति प्राप्त कर ले, दूर हो जाए। संकल्प जब भी आते हैं तो कामनाओं को जन्म देते हैं, तो संकल्प और कामनाओं के साथ न तो राग करे न द्वेष करे। भगवान ने कहा उनसे सर्वथा उपराम हो जाए। फिर कहा आत्म संस्थम मनः कृत्वा, बस अब तो परमात्मा ही है और कुछ नहीं सोचना है, सब तरफ जो आत्मा के रूप में ही है, सब तरफ। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय करे, निर्णय करे, मन में फिर कोई और लहर या विचार पैदा नहीं करे, और अगर हो भी जाए तो उस तरंग को भी, उस लहर को भी, उस विचार को भी परमात्मा का ही स्वरूप माने कि आ गया तो ठीक है विचार, कोई बात नहीं, आ गया है तो चला भी जाएगा। तो उस परमात्मा में मन को स्थिर करके कि भाई उसके सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, पक्का निश्चय कर ले, फिर कुछ भी चिंतन ना करे। इसलिए कहा कि न किंचिदपि चिंतयेत, यानी संसार का चिंतन नहीं करे, बस सब तरफ परमात्मा है, वो भी मतलब भाव मन में बैठ जाएगा, फिर कोई चिंतन ही नहीं होगा। यानी अगर उस परमात्मा की तरफ ही दृष्टि हो जाए, लक्ष्य हो जाए पूरा, तो फिर वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ही ध्यान हो जाएगा, फिर ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे सारी क्रियाएं आकाश में हो रही हैं पर हमारा ख्याल उधर नहीं जाता, ऐसे सारी क्रियाएं परमात्मा तत्व में ही हो रही हैं बस। तो इसलिए वो सब मतलब ध्यान परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए, और ये होगा धीरे धीरे। जिस बुद्धि में धीरज है, ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो। एक्चुअल में क्या होता है कि जिस टाइम हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो उस समय सांसारिक वस्तुओं की बहुत याद आती है, घटनाओं की, व्यक्तियों की, और फिर हम उनसे लड़ते हैं कि अरे मैं तो भगवान का ध्यान करने बैठा हूं और ये जाने कैसे कैसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। तो वो उनसे लड़ने लगता है, उनका विरोध करने लगता है। अब विरोध करेगा तो विरोध का भी एक संबंध होता है, उसकी ज़्यादा याद आएगी आपको, उसी का ज़्यादा विचार आएगा। अगर किसी वस्तु का राग है तो भी ध्यान आएगा बार बार उसका, और अगर उसका विरोध है तब भी वो उसका बार बार ध्यान होगा। इसलिए कोई भी बात याद आए, विचार आ जाए, तो उसका विरोध भी नहीं करें, उसमें राग भी नहीं करें, बस उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाएं, उससे बेपरवाह हो जाएं। आ गई संसार की याद, विषयों की याद, विचारों की, कोई व्यक्ति की, घटनाओं की, तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, जैसे आई है चली भी जाएगी। तो बेपरवाह हो जाने से फिर धीरे धीरे ये संबंध
आपको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, फिर धीरे धीरे उपराम हो जाए, शनय शनय उपरमेत। जैसा कि स्वामी रामसुखदास जी महाराज बताते हैं कि एक तो चिंतन हम करते हैं और एक चिंतन अपने आप हो जाता है। तो चिंतन करें नहीं, और कोई चिंतन अपने आप हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध जोड़े नहीं, यानी तटस्थ रहें। अगर हम साधना में, अभ्यास में जल्दी करेंगे, जल्दबाजी मचाएंगे और जल्दी ध्यान हमारा स्थिर हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। अगर ध्यान होता भी है तो वो स्थायी नहीं रहेगा। तो चंचलता का नाश पूरा हो जाए, ध्यान स्थिर भी हो जाए और फिर ध्यान स्थायी भी रहे, उसके लिए शनय शनय, धीरे धीरे, क्रम क्रम से अभ्यास करने की आवश्यकता है। और जो ये भगवान ने कहा है ना, न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन नहीं करे, उसको चुप साधन भी कहा गया है, मूक सत्संग भी कहते हैं, अचिंत्य का ध्यान भी कहते हैं। तो अगर बिल्कुल सरल शब्दों में इन दोनों श्लोकों का फिर से हम एक बार अर्थ देखें तो संसार से संबंधित सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग करें, हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। तीसरा, फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक धैर्य युक्त बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना है, तब वो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। यानी ध्यान के लिए मन को संसार से हटाने और भगवान में स्थिर करने का अभ्यास करना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण यही तो बता रहे हैं कि मन को संसार से हटाने की क्या विधि है, क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है। ये सारे विचार शुरू में स्फुरना, जैसे बताया था 24वें श्लोक के विवेचन में, भावना और विचारों की झलक के रूप में होते हैं, फिर उनको कार्यान्वित करने पे जोर देते हैं, फिर ये संकल्प बन जाता है, संकल्प के बीज इच्छाओं के पौधों का रूप लेकर विकसित होते हैं और फिर वो जो है हमारे मन को एकाग्र करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो इच्छा होती है चिंगारी के रूप में, वो कल को बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो मन को भगवान में कैसे स्थिर करें, उसके लिए कहा है संकल्प की दृढ़ता, और वो उसको क्या कहते हैं शास्त्रों में, धृति। तो ये संकल्प जो है बुद्धि के दृढ़ निश्चय से ही आता है। तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें धीरे धीरे इंद्रिय सुखों में जो हमारी लिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है, उसका त्याग करना होगा। जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं उसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे होगा। इसे प्रत्याहार भी कहा जाता है, यानी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके उन्हें जो सांसारिक विषय हैं उनकी ओर से आकर्षित होने से रोकना है। और धीरे धीरे बार बार अभ्यास करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो तरीका बहुत स्पष्ट है। साधक को दृढ़ बुद्धि से धीरे धीरे शांति प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, मनस्तु पर बुद्धि। तो मन अगर बाघ के समान है, टाइगर के समान है, तो बुद्धि लॉयन के समान होनी चाहिए। तभी तो मन जो है बुद्धि की अटल इच्छा शक्ति के आगे झुक जाएगा, यानी बुद्धि के कंट्रोल में तभी आएगा और फिर वो मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होगा। तो इंद्रिय नियंत्रण और मन नियंत्रण की प्रक्रिया धीरे धीरे शनय शनय जारी रखना चाहिए। और जैसा भगवान कह रहे हैं कि मन को आत्मा में स्थिर रखना चाहिए और किसी अन्य बात का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे मन आत्मा का चिंतन करता है ना, तो वो उसमें और अधिक लीन ही होता जाता है और अंततः जैसे समुद्र में कोई नमक की डली होती है, वो बिल्कुल घुल जाती है, विलीन हो जाती है। तो ध्यान की उच्चतम अवस्था भी उसी के समान है कि ध्यान के विषय के साथ एकात्मता हो जाती है। तो अब उस अवस्था में आत्मा के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो भगवान का संदेश बिल्कुल क्लियर है कि मन को आत्मा में स्थिर करो और किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका अर्थ देख लें 25वें श्लोक का, कि वह स्थिरता द्वारा नियंत्रित बुद्धि से और मन को आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे प्रशांतता उसको प्राप्त करे और वह अन्य किसी वस्तु का भी विचार न करे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।